अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने जहाँ से छोड़ा था व्लॉग को वहीं से शुरू किया है। तो यहाँ पर मैं अब्दुल हादी और सारा को लेकर आई थी ट्यूशन। तो आज गेट बंद था तो बस आवाज़ लगाई थी, आ गई थी मैम। और उसके बाद मैं नीचे से ये बर्तन लेकर आती हूँ जो मेरी सास के पास रखे रहते हैं। और उसके बाद ना हस्बैंड ना मेरे लिए लाए थे ये क्या है, ये है अखरोट की गिरी। लेकिन मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई थी, हस्बैंड लेकर आए थे। मैंने कहा चलो ले आए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मुझे सफाई करनी थी। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, जब ज़्यादा मुझे परेशानी होती है ना तब नहीं करती। तो यहाँ पर बस मैं रूम की करूँगी सफाई। और मेरी सास ना सो रही थी, पता नहीं जाग रही थी या सो रही थी, उनका मुंह उधर था तो वो करवट लेके लेटी थी। तो यहाँ पर बस मैं हल्की फुल्की करती हूँ सफाई, जो ज़्यादा बारीक कहते हैं ना बारीकी से करना, तो वो तो मैं करती नहीं डेली में। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना मुझसे होता है उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। बस मैं सोचती हूँ हल्का फुल्का साफ रहे, अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद ना मैं बस आ गई थी अपने रूम में ऊपर। तो यहाँ मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो यहाँ पर फिर भाभी ने आवाज़ लगाई, भाभी आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी की आदत ना बहुत अच्छी। तो वो मेरे कपड़े लेके आई थी, तो वो मुझे भाभी कह रही थी कि आप ना देख लो भाई आपको सही लगे क्या। मैंने कहा नहीं अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही दिखा रही थी। अच्छा ये मैंने कमीज़ ली थी ना, तो मैं ये भाभी को दिखाई थी। तो भाभी ने कहा इसमें आपकी लेंथ कम होगी। मैंने कहा तो छोड़ दो, मैं नहीं बनवाऊंगी। तो मैंने उसे ऐसे ही दे दी थी हस्बैंड को। और यहाँ पर भाभी जा रही थी, बात कर रही थी। तो मैं बस भाभी से कह रही थी, मैंने कहा आराम से जाना, मेरा जीना अच्छा नहीं है, बहुत खड़ा जीना है। और मुझे तो और मेरे बच्चों को आदत भी हो रही, लेकिन आने वालों को नहीं होती। तो मैंने कहा भाभी आप देख के जाना, कहने लगी नहीं मैं आराम से ही जाऊंगी। और यहाँ पर भाभी चली गई थी और बच्चों को आज मैं नहीं लाई थी। भाभी आ गई थी ना, तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं मंगवा लेता हूँ किसी से भी, कैफ या तलहा से। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर वो चली गई थी और फिर आ गए थे। और देखो सारा आते ही अपने कपड़े चेंज कर देती है। सारा को इतने चुभते हैं, सॉफ्ट कपड़े भी नहीं पहनना पसंद करती। सारा ने इतना परेशान कर रखा मुझे, मैं बता नहीं सकती आपसे। और ये मेरा सालन था, मैंने कहा चलो अब नहीं बनाऊंगी आज, शाम में नहीं बनाऊंगी, कुछ यही खाएंगे। और ये मैं दाल पीस कर गई थी ना, मैंने कहा चलो इसको बनाऊंगी, हलवा बनाना है मुझे, चने की दाल का हलवा। और यहाँ पर ये अखरोट रखे थे, मैंने कहा चलो इसे भी मैं डब्बे में डाल कर रखती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखे रहेंगे। बस जब किचन में आती हूँ ना तो किचन के सारे ही काम समेटती चली जाती हूँ। मैंने कहा चलो, तो फ़र्क सा नहीं पड़ता। अगर इंसान बैठ बैठ जाता ना तो फिर उसका दिल नहीं करता। जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो फिर मैं लगातार सारे ही काम करके ही हटती हूँ। मैं हटती नहीं, शाम का दूध चाय खाना सबसे फारिग हो जाती हूँ। और बस मैंने सोचा आज शुरू करती हूँ हलवा बनाना। रोटी मैंने बना ली थी, रोटी रोटी बनानी थी मुझे। बस मुझे कुछ सालन वगैरह नहीं बनाना था। सालन मैंने आपको दिखाया था, इतना सभी बनाती हूँ ना वो भी रखा रहता है, बताओ मैं कितना कम बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने अपनी सास का पानी गर्म किया था, उनको सेकना था, सिकाई करनी थी। और दूध भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा साथ साथ ही दूध आ जाता है खाने के शाम के, तो मेरे सारे काम साथ साथ होते चले जाते हैं। अच्छा ये कुछ दूध था ना, तो इसमें बर्फ़ जम रही थी, मैंने कहा चलो ये पिघल जाएगी तो डाल दूँगी लेकिन ये ना ऐसे ही रहा। तो मैंने जो दूध आया था ना मैंने उसी को यूज़ कर लिया था। मैंने कहा चलो इसे मैं बाद में चाय वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने बस वो दूध ताज़ा था वही ले लिया था। और यहाँ मैं बस चने की दाल का हलवा बनाऊंगी। तो मैंने दूध डाला था और दूध के साथ चने की दाल को डाल दी थी। और उसको अच्छे से चलाते रहो थक जाओ और मैं बस ऐसे ही चलाती रही। और उसके बाद मैंने यहाँ घी डाला था। अच्छा ये मत सोचना कि मैंने घी इतना ही डाला, मैंने घी बहुत सारा डाला था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कई बार डाला था, वो मेरा घी जम रहा था ना, तो मैंने उसे आराम आराम से निकाल निकाल के डाल दिया था। तो काफ़ी सारा घी डाला था। तो ये ना चने की दाल का हलवा होता है ना, ये घी और दूध के साथ ही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने बहुत सारा घी यूज़ करा था यहाँ पर। और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थी तो मैंने ये भी डाल दी थी। अच्छा ड्राई फ्रूट डाल दी थी मैंने, बारीक भी कट नहीं करी थी क्योंकि बारीक फिर बच्चे मेरे से एक एक चुकवाते हैं। और ये मैंने मोटी ड्राई फ्रूट डाली थी ना, तो बच्चों ने मेरी ये भी नहीं खाई थी, कह रहे थे मम्मा निकाल दो। और यहाँ पर बस मैंने अपनी सास का हलवा निकाला था। उनको शुगर है तो मैं उस दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना, मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं कभी नहीं भूलती। मैं ईद पे शीर भी हर चीज़ फीकी निकाल के देती हूँ।
भले ही वो मिला मिला के खाएं, लेकिन मैं पहले ही निकाल देती थी। लेकिन उस रोज़ ना मैं भूल गई थी। एक तो गाजर इतनी मीठी होती है, ऊपर से मीठा, तो उनको उससे बहुत परेशानी हुई थी। तो मैंने याद करके मैंने कहा पहले ये निकालना है मुझे, जब तब उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चीनी। तो यहाँ पर मेरी सास का बन चुका था और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही थी। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट डाल ली थी मैंने। ड्राई फ्रूट में बस मेरे पास मखाने, काजू, बादाम और कोकोनट तो इन्होंने ना घिस दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम तो ये कर देते हैं, क्योंकि मेरे से नहीं होता। तो इन्होंने बारीक बारीक करा था, कह रहे ऐसे ही डालना, बच्चे खा लेंगे। तो देखो कितना अच्छे से करा था। तो बस ये मिलाऊंगी अच्छे से और फिर इसको निकाल कर दिखाऊंगी आपको। तो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, मैं इसे और करती तो हस्बैंड ने कहा बस रहने दो, इतना ही रहने दो, ज़्यादा नहीं, थक जाओगी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ही चला रही थी ना, और फिर अकेला बंदा करता है ना तो ज़ोर सा पड़ता है। उन्हें पता है कि इतनी देर ये खड़ी नहीं हो सकती, परेशानी बढ़ेगी। तो कहने लगे बस ऐसे ही उतार दो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर मैंने कहा चलो निकालती हूँ। तो मैंने अपनी सास को तो गरम गरम ही खिला दिया था। लेकिन वही बात है ना, वो फीका खाती हैं, उन्हें इतना टेस्ट नहीं आता। लेकिन जब मीठा चीज़ होती है तो अच्छी लगती है, ज़्यादा बनती है साथ में। तो बस मैंने उनको खिला दिया था। वो पूछ रही थी क्या है, उन्हें पता ही नहीं था, मतलब उन्हें ये नहीं पता था मैं ये बना रही। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार चने की दाल का हलवा बन गया था। और यह है नेक्स्ट सैटरडे का। तो अब्दुल हादी जा रहे थे यहाँ पर स्कूल। तो मेरे बेटे को ना फीवर सुबह से ही था, मतलब वो फजीर में ही उठ गए थे 6 बजे से। उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, कभी उठ रहे थे कभी बैठ रहे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र बद से बचाए। और यहाँ पर उनके पापा भी आ गए थे साथ में, और यहाँ पर अंकल आ गए थे। तो देखो कैसे जा रहे खुशी खुशी। और मैंने ना अब्दुल हादी को कैप ना दोनों ही उड़ा दी थी। मैंने कहा आप ये वाली ना स्कूल में जाकर उतार देना। तो अब्दुल हादी कह रहे थे मम्मा मैंने तो मैं उतार दूंगा। ठीक है मम्मा। तो यहाँ पर देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, अल्लाह नज़र बद से बचाए और सब बच्चों की उम्र में बरकत करे, मेरे बच्चों की भी। और यहाँ पर मैं अपनी सास का नाश्ता ले जा रही थी। तो नाश्ते में आज हमने घी की रोटी बनाई थी, तो बस वो हाफ़ ही खाती हैं। छोटी सी रोटी बनाती हूँ और वो हाफ़ खाती हैं। ये हम हो गए थे नाश्ते से फारिग। तो यहाँ पर ना मैं समेट रही थी, बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े थे। तो ये मैं ये ओढ़ती हूँ ना ब्लैंकेट। तो हस्बैंड कह रहे थे मुझे हल्का लगता है, इतनी सर्दी हो रही, आप ना लिहाफ निकालो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे ये वाली लिहाफ निकाली तो सारा कह रही मम्मा न्यू बिस्तर। लेकिन अब्दुल हादी कह रहे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मा, और कोई से भी बच्चे ने, मेरे दोनों बच्चों ने नहीं ओढ़ी थी इसको। तो बस अब्दुल हादी ने यही ओढ़ा था और मुझे भी यही उड़ाया था, क्योंकि वो अपने साथ ही उड़ाते हैं मुझे भी। तो मैंने भी यही ओढ़ा था। लेकिन हस्बैंड की ज़िद थी कि निकालो निकालो, सर्दी है। और सारा तो देखो यही यही है सारा का बिस्तर, सारा इसको ही पसंद करती है कि मम्मा मेरा तो यही है बिस्तर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं सोची थी रूम की करती हूँ सफाई, बिस्तर समेटती हूँ। तो मैंने कहा दिखाती हूँ इन्हें क्या हुआ था रात, कैसे निकलवाया हस्बैंड ने। तो बस मैंने ये निकाला। अच्छा, आज ना मेरे अब्दुल हादी की तबीयत ख़राब हो गई और आज जाना था उन्हें क्रिसमस बनाने। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चले गए वो, लेकिन उनको फ़ीवर हो रहा था। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था अगर आपको इतनी सी भी परेशानी होगी ना तो आप ना मुझे कॉल करवा देना मैम से, मैं आ जाऊँगी आपको लेने के लिए। नहीं तो अगर आपको नहीं मतलब ऐसा लगेगा कि ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो आप ज़रूर, आपसे अगर बैठा नहीं गया या कुछ भी परेशानी होगी, मैंने कहा आप ना मुझे कॉल करवाते हैं ना, मैं आ जाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा बेटा इतना खुश होके चले गए। नहीं तो उनको इतने गर्म थी, इतनी तबीयत ख़राब थी उनकी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी वो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक उन्हें वहाँ भी सही रखे, स्कूल में कोई परेशानी ना हो मेरे बेटे को। और फिर चलो करती हूँ सफाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सफाई हो चुकी है। और सारा कह रही थी मम्मा आपने मेरा नहीं बताया, मेरे पैर में दर्द था। तो मैंने कहा ठीक है बताती हूँ। तो यहाँ पर सारा कही थी बताओ बताओ मम्मा। तो मैंने कहा चलो बताती हूँ। अच्छा, सारा उठी थी ना सोकर, तो ये कह रही थी मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा कहाँ हो रहा है, कि यहाँ हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है उसका, बस
उसे कहलवाना था हल्का फुल्का, बस ऐसे ही कॉपी करती रहती है मम्मा की दादी की। तो बस यहाँ पर मैं सारा की बता रही थी। तो सारा के दर्द हो रहा था थोड़ा सा पाँव में। ठीक है सारा, ओके चलो तो अब करती हूँ मैं किचन की सफाई और उसके बाद खाना बनाएंगे और सारा को फ्रेश करूँगी। तो सारा ये कह रही थी मम्मा थोड़ा सी यहाँ पे हो रहा, आपने यहाँ नहीं बताया। तो सारा के थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आपको दुआ करनी है कि सारा का दर्द सही हो जाए, ठीक है। ओके। और यहाँ पर ना हस्बैंड कह गए थे कि 12 के करीब मम्मी को अंडा बॉईल करके दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेकर जा रही थी और ये बर्तन सुबह नाश्ते के थे, मैं उठा कर लाई थी। मैंने कहा चलो ये भी लाती हूँ। और ये है चने की दाल, तो इसके मैं शामी कबाब बनाऊँगी शाम में। तो इसमें मैं पानी डाल के रख देती हूँ। और ये है हरड़ की दाल, इसे अब मैं बनाऊँगी खाने में राइस के साथ। सारों को पसंद है और मुझे भी। और रोटी भी बनाऊँगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी और थोड़ी सी राइस बनाऊँगी। और यहाँ पर ना मुझे स्कूल जाना पड़ा क्योंकि अब्दुल हादी की मैम की कॉल आई थी और मैं खाना बीच में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने कहा नहीं मैं जल्दी जाती हूँ। तो यहाँ पर अब्दुल हादी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा अब्दुल हादी यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़े सा व्लॉग बनाती हूँ। तो खड़े हो गए थे, लेकिन उनको ना धूप से ज़ुकाम था ना, तो आइज़ भी नहीं खुल रही थी। लेकिन वो मम्मा के कहना मानते हैं ना, तो वो खड़े हो गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ इस रक्शे से मैं गई थी ना, मैंने कहा आप यहीं खड़े रहना, बस मुझे लेकर आना है, 2 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे घर पे। तो मेरे अब्दुल हादी ऐसे हो रहे थे, बस थके थके, उनके पेट में दर्द था और ज़ुकाम फीवर भी था। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे। और उसके बाद ना मेरा खाना बन रहा था, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने शुरू किया खाना बनाना। तो देखो ये मेरी दाल बन रही थी और यहाँ पर राइस बॉईल करूँगी। तो और अच्छा, मैं हरहर की दाल में लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन गए थे मेरे राइस और दाल। और उसके बाद ना बस आज अब्दुल हादी की तबीयत ऐसी थी, तो मैं इनके पास ही बैठी थी। और उसके बाद और यहाँ पर ना मैं लेकर आई थी अब्दुल हादी को डॉक्टर के पास। ये फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन इनके पापा देखते हैं, लेकिन अब ये भी बैठने लगे। उसके बाद अब्दुल हादी की ये थी दवाई। तो ये थी मेरी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे बेटे के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।